ज्यादातर जगहों पर या तो योजना ठीक से बनी नहीं, बनी तो चली नहीं, और चली तो फिर थोड़े दिन के बाद रुक गई। लालू जी के राज में ये बताते थे, ये लोग सुनते थे कि अपराधियों का जंगल राज है। मुझे ऐसा लगता है, जो अभी तक मैंने 40 दिन में सुना, ये अब अधिकारियों का जंगल राज है। ज्यादातर गाँव में खुले में शौच आज भी है, बिना नाक पर गमछा बांधे आप गाँव से नहीं निकल सकते हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। प्रशांत किशोर इन दिनों जनसुराज पद यात्रा पर हैं और पश्चिमी चंपारण में उन्होंने बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बात किया। उन्होंने साफ तौर से यह कहा है कि अभी लालू राज में अपराधियों का जंगल राज था और अभी नीतीश सरकार में जो है वो अफसरों का जंगल राज है। और साफ तौर से कहते हुए नजर आए कि हम अभी पद यात्रा पर हैं और हमें कई वृद्ध महिलाएं जो है वह मिलती हैं, जो साफ तौर से कहती हुई नजर आती है कि उन्हें पेंशन योजना जो है उसका भी लाभ नहीं मिल रहा है। और हर तरफ जो लोग हैं, जो अफसर हैं, वो कहीं ना कहीं कमीशन खाने में लगे हुए हैं। इन तमाम चीजों पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर, सुनिए। अफसरशाही भ्रष्टाचार का आलम का तो कोई पूछना ही नहीं है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर कि लोगों ने ये नहीं बताया कि साहब अफसरों की हालत ये है कि उनकी जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। अफसरशाही जो हम लोग लालू जी के राज में ये बताते थे, ये लोग सुनते थे कि अपराधियों का जंगल राज है। मुझे ऐसा लगता है, जो अभी तक मैंने 40 दिन में सुना, ये अब अधिकारियों का जंगल राज है। नीतीश का जो राज है, नीतीश कुमार के राज को अधिकारियों का जंगल राज अगर कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे वृद्धा अवस्था पेंशन वाले मैं महिलाओं से मिलता हूँ और उनको 400 रुपये सरकार की ओर से वृद्धावस्था पेंशन मिलता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि करीब करीब 100% लोगों ने मुझे बताया कि जो 400 रुपये मिल रहे हैं उसमें से भी 20 रुपये पीसी के तौर पर काटे जा रहे हैं, मतलब भ्रष्टाचार के नाम पर। अब बताइए कि जब 400 रुपया में से भी 20 रुपये चोरी हो रही है तो सरकार और सरकार की योजनाओं का आप आकलन कर सकते हैं। एक और बात, जो दो बड़ी योजनाएं हैं सरकार की जिस पर बड़ी चर्चा हुई है, एक तो है शौचालय की बात। मैं जितने दिन से चल रहा हूँ, पैदल ही चल रहा हूँ, तो गाँव से निकलता हूँ, दोनों ज़्यादातर गांव में जिसको ओडीएफ घोषित कर दिया गया है वो बिल्कुल पेपर की बात है। ज़्यादातर गांव में खुले में शौच आज भी है, बिना नाक पर गमछा बांधे आप गांव से नहीं निकल सकते हैं। पूछने पर पता चलता है, जो जनप्रतिनिधि साथ में चल रहे होते हैं वो ये बताते हैं कि सरकारी दबाव में या अफसरों के दबाव में ओडीएफ के सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। शौचालयों को लेकर लोगों ने जो बताया पश्चिम चंपारण में कि 2000 से 6000 रुपये तक सरकारी अफसर या जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने पैसा लिया और 12,000 रुपया परिवार को रिलीज कर दिया। और परिवार जिसने पैसा लिया उसने शौचालय बनाया नहीं या उसका कोई उपयोग नहीं किया, और अफसर जो है वो 2000 से 6000 रुपये प्रति परिवार या प्रति बेनिफिशियरी उनकी वसूली हो गई। तो शौचालयों को लेकर, ओडीएफ को लेकर जो सरकार का दावा है, चाहे केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का, ये पूरी तरीके से झूठ है। आप लोग स्वयं देखते होंगे, मैं तो रोज देख रहा हूँ। इसके अलावा एक और बड़ी योजना जिसकी बड़ी चर्चा है वो है नल के जल की योजना। नल के जल योजना जो 2015 में 7 निश्चय का हिस्सा था, इस पर हजारों करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए हैं। 39 दिन पैदल चलने के बाद मुझे अभी तक 3 वार्ड ऐसे मिले जहां हर घर नल के जल की योजना बनने से लेकर अभी तक सुचारू तरीके से बनी है और चल रही है। ज्यादातर जगहों पर या तो योजना ठीक से बनी नहीं, बनी तो चली नहीं, और चली तो फिर थोड़े दिन के बाद रुक गई। कुछ एरिया जहां पर यहाँ आर्सेनिक अफेक्टेड है, वहाँ पर पीएचईडी के जिम्मे ये काम है, वहाँ पर भी लोगों की शिकायतें ऐसी ही हैं। घरों में नल से पानी ज्यादातर, मैं ये अभी तक के अनुभव के आधार पर कह सकता। तो आपने सुना कि कैसे बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे वो बूढ़ी बूढ़ी महिलाओं से मिलते हैं तो उन्हें ये शिकायत मिलती है कि उन्हें जो वृद्धा पेंशन योजना है उसका भी लाभ नहीं मिल रहा है। हर तरफ अफसर लोग जो है वो बस कमीशन खाने में लगे हुए हैं और सरकार की जो भी योजना है वो, अगर हम पंचायत स्तर से लेके ब्लॉक स्तर तक बात करें तो सभी स्तर पर जो अफसर लोग हैं वह घूसखोरी करने में लगे हुए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहे लाइव सिटीज। धन्यवाद।